कदीम सल्तनत वारांगुक में, जहां पहाड़ खामोश निगहबानों की तरह खड़े रहते थे और दरियाएं आबा व अजदाद की यादों के साथ बहती थीं, एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था बादशाह सोंगमिन। वह पूरे मुल्क में एक दाना और इंसाफ पसंद हाकिम के तौर पर जाना जाता था। वह बोलने से ज्यादा सुनता था और गुस्से के बजाय सब्र से फैसले करता था। लेकिन अपनी तमाम ताकत और शान शौकत के बावजूद बादशाह की सबसे बड़ी दौलत उसका तख्त, उसकी फौज या उसका सुनहरा महल नहीं था, बल्कि उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी शहजादी हारण उस रात पैदा हुई जब पूरा चांद बेहद सुकून और रोशनी से चमक रहा था। उसने अपने वालिद की खामोश मजबूती विरासत में पाई थी। हारण संजीदा, मुंज़्ज़म और सल्तनत के लिए बेइंतहा वफादार थी। बचपन से ही उसने तारीख, सिफारतकारी और कानून की तालीम हासिल की। वुज़रा उसकी ज़हनी काबिलियत के कायल थे और जनरल उसके पुरवकार रवैये का एहतराम करते थे। बहुत से लोग मानते थे कि वह किसी भी बादशाह से बेहतर हुकूमत कर सकती है। छोटी बेटी शहजादी आरा एक तूफानी रात पैदा हुई, जब बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश यूं बरस रही थी जैसे फलक रो रहा हो। वह अपनी बहन से हर लिहाज से मुख्तलिफ थी। आरा तजस्सुस से भरी, जज्बाती और जज्बे से लबालब थी। उसे महल के बागात में घूमना, आम लोगों की कहानियां सुनना और उन रिवायतों पर सवाल उठाना पसंद था जिन्हें दूसरे बिना सोचे मान लेते थे। जहां हारन को फर्ज नजर आता था, वहां आरा को इंसान दिखाई देते थे। जहां हारन कानून पर चलती थी, वहां आरा दिल की सुनती थी। बादशाह सोंगमिन दोनों बेटियों से बराबर मोहब्बत करता था, मगर उसके दिल में एक मुसलसल खौफ बस गया था। हुआरांगुक की रिवायत साफ थी, सिर्फ एक वारिस तख्त संभाल सकता था और यह इंतखाब सल्तनत की तकदीर बदल सकता था। बादशाह जानता था, अगर उसने एक बेटी को चुना तो सिर्फ दरबार ही नहीं, उसका खानदान भी टूट जाएगा। जब बर्फ महल की छतों पर सफेद रेशम की तरह बिछी थी, बादशाह ने शाही गैबदान को बुलाया। एक बुजुर्ग औरत, लेडी मेयून, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके ख्वाब पहाड़ों की रूहों से आते हैं। वह बादशाह के सामने झुकी और कांपती आवाज में बोली, ए हुजूर, रूहें मुझे आसमान में दो चांद दिखाती हैं। एक दानाई से चमकता है, दूसरा आग की तरह रोशन है। अकेला हर चांद नामुकम्मल है, मगर अगर एक को दूसरे पर गालिब किया गया तो आसमान खून रोएगा। बादशाह की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। इसका मेरी बेटियों से क्या ताल्लुक है? उसने पूछा। लेडी मेयोन ने नजरें झुका लीं। अगर आप सिर्फ एक को चुनेंगे, सल्तनत जिंदा रहेगी, मगर उसकी रूह मर जाएगी। अगर आप दोनों को साथ खड़ा करने का रास्ता ढूंढ लें, तो ह्वारांगुक सुनहरे दौर में दाखिल होगा, मगर यह रास्ता दर्दनाक होगा। उस रात के बाद बादशाह की नींद उड़ गई। वक्त गुजरता गया और सरहदों के पार खतरे सिर उठाने लगे। पड़ोसी सल्तनत बेक्रियोन लालची होती जा रही थी। उसके सफेद झूठी मुस्कुराहटों और छुपी धमकियों के साथ आए, जमीन और खिराज का मुतालबा करते हुए। दरबार के अंदर गुट बन गए। कुछ हारन को जायज वारिस कहते थे, तो कुछ दबे लफ्जों में कहते थे कि आरा की अवाम में मकबूलियत खतरनाक है। हारन ने हालात को भांप लिया। उसने इत्तेहाद मजबूत किए, फौज को तरबियत दी और दिफाई तैयारियां शुरू की। उसका यकीन था, इस्तेहकाम के लिए कुर्बानी जरूरी है। दूसरी तरफ आरा भेस बदल कर अवाम में घूमती रही। उसने देहात में भूख, ओहदेदारों की बदउनवानी और सिपाहियों के घरों में डर देखा। उसका दिल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदरूनी नाइंसाफी से जल उठा। एक रात दोनों बहनों के दरमियान पहली बार तल्ख बहस हुई। जज्बात किसी सल्तनत की हिफाजत नहीं करते, हारन ने सख्त लहजे में कहा। और ठंडे कानून लोगों की हिफाजत नहीं करते, आरा ने जवाब दिया। बादशाह दूर से यह सब देख रहा था। उसने जान लिया, पेशगोई अब हकीकत बन रही है। फैसले से पहले ही सानिहा हो गया। बसंत के त्योहार के दौरान बेक्रियोन ने अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी में एक कातिल का तीर बादशाह सोंगमिन के सीने में उतर गया। वह सहर से पहले चल बसा, दोनों बेटियों के हाथ थामे हुए। आखिरी सांस में उसने कहा, दुश्मन मत बनना, इस सल्तनत को तुम दोनों की जरूरत है। उसकी मौत ने हुआरांगुक को हिला दिया। दरबार ने फौरन ताजपोशी का मुतालबा किया। रिवायत हारन के साथ थी, मगर अवाम आरा के नाम के नारे लगाने लगी। फसाद भड़क उठे। बेक्रियोन ने कमजोरी महसूस कर ली। जुदाई हारन ने महल का कंट्रोल संभाला और खुद को नायब मलिका करार दिया।
आरा को यह कहकर कि यह उसकी हिफाजत के लिए है, खामोशी से जिलावतन कर दिया गया। दोनों बहनों ने अलविदा तक नहीं कहा। हारन ने सख्त निजाम और ताकत से हुकूमत की। दुश्मन पीछे हटा, मगर कुछ कमी रह गई। लोग फरमाबरदार थे, मगर भरोसा बाकी नहीं रहा। आरा पहाड़ों के पास देहात में रहने लगी। उसने घर बनवाए, जख्मियों की मरहम पट्टी की और लोगों की बातें सुनी। वह उम्मीद की अलामत बन गई। जब बेक्रियन ने आखिरी और सबसे बड़ा हमला किया, हुआरांग तबाही के किनारे खड़ी थी। जंग से एक रात पहले महल के दरवाजों पर एक साया उभरा। वह आरा थी। वह किसानों, रहीबों, पुराने सिपाह, साबिक फौजियों और आम लोगों को मुत्तहिद करके आई थी। ऐसे लोग जो सोने या ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने घर के लिए लड़ने आए थे। कई बरसों बाद दोनों बहनें दोबारा आमने सामने थीं। मैंने कभी तुम्हारा तख्त नहीं चाहा, आरा ने आहिस्ता से कहा, और मैंने कभी अकेले हुकूमत नहीं करना चाही, हारिन ने जवाब दिया। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को सच में सुना। 2 चांदों का उरूज मिलकर उन्होंने मंसूबा बनाया। हारिन हिकमत ए अमली और नज्म ओ जब्त के साथ फौज की कगियादत करेगी, जबकि आरा अवाम को मुत्तहिद करेगी, रसद महफूज करेगी और हौसला बुलंद रखेगी। जो जंग लड़ी गई वह नस्लों तक याद रखी गई। बेक्रियन को शिकस्त हुई, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि इत्तेहाद से। जंग के बाद हारिन ने दरबार को हैरान कर दिया। उसने वाहिद ताज कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने दोहरी कगियादत की तजवीज दी। वह कानून और दिफा की मलिका बनेगी और आरा अवाम की मलिका, जो इंसाफ, फलाह और इस्लाहात की निगरानी करेगी। अशराफिया ने एहतिजाज किया, रिवायत चीख उठी, मगर अवाम ने जश्न मनाया और तारीख में पहली बार हुआरांग ने तब्दीली को कबूल किया।